Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन अभी क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो अभी जैसे अपन इस वीडियो में सिर्फ उसकी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर का अंदर क्या क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। बाकी जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, तो अपनी चैप्टर का नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन। देखो, सिंपल का मतलब क्या होता है सबको पता है। क्या होता है सिंपल का मतलब? आसान। तो आसान इक्वेशन, आसान इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। जिनको नहीं पता वो भी देख ले ध्यान से, जिनको पता है उनके भी अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएंगे, देख लो। तो इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं दो तीन चीज़ें का से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, वेरिएबल जो वर्ड है ये दो वर्डों से बना है। ये बना है वेरी प्लस एबल से। अच्छा, वेरी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? चेंज होना, है ना? चेंज होना। और एबल का मतलब होता है काबिल। तो वेरिएबल एबल का मतलब क्या होता है? काबिल, है ना? तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? चेंज होने के काबिल जो चीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी चीज अगर बार बार चेंज हो रही है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि ये वेरिएबल है। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ए मेरा क्या है? एक वेरिएबल है ना? अब देखो, जैसे मैंने बोला ए क्या है? ए मैंने बोल दिया स्टूडेंट एज है। ए क्या है? स्टूडेंट्स एज है। ए क्या है? स्टूडेंट्स एज है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई अपनी एज लिख के जाएगा 12, तो क्या सबकी 12 ही होगी क्या? हो सकता है हो भी हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। किसी की 13 भी होगी, किसी की 11 भी होगी, है ना? तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ए की। अगर फिक्स होती तो ये वेरिएबल नहीं होता। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि वैल्यू चेंज होने के काबिल है। ये इसकी वैल्यू चेंज होने के काबिल है, मतलब ये क्या कहलाएगा? अपना वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट मतलब उसको दर्शाते किस तरीके से हैं? देखो, कोई सा भी लेटर अपन यूज कर सकते। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कोई सा भी लेटर, मैंने इंग्लिश अल्फाबेट नहीं बोला। लेटर से मेरा मतलब है कि इसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट तो आ ही गए, मतलब ए बी सी ऐसे जेड तक तो आ ही गए। उसके अलावा तुम आगे क्लास में अगर पढ़ते हो कभी, ऐसे भी लेटर होते, ग्रीक लेटर बोलते हैं जिनको, जैसे अल्फा, बीटा, ऐसे भी लेटर होते, वो भी अपन वेरिएबल के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो अपन ने क्या समझा? वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होने के काबिल होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, 12 भी हो सकती, 13 भी हो सकती, 11 भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है इनमें से एक। तो इसके लिए अपन ने इसको क्या बोला? वेरिएबल बोला। वेरिएबल को डिनोट किससे करते हैं? लेटर से करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर भी और ग्रीक वाले लेटर्स भी, सारे लेटर से अपन उसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया वेरिएबल को डिनोट कैसे करते हैं। अब अपन अपने अगली स्टेप पे मूव करते हैं। वेरिएबल के बाद आता है एक्सप्रेशन। क्या आता है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? सुनना ध्यान से भाई। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, देखो, एक एक वेरिएबल है, वेरिएबल है ना? और उसके साथ कोई ऑपरेशन है, उसके साथ कोई ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको अपन ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a प्लस 2, ये लिखा मैंने, तो क्या एक वेरिएबल है और उसके साथ कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या कहला जाएगा मेरा? ये सिर्फ क्या था? वेरिएबल, उसके साथ ऑपरेशन भी आ गया,
तो क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपने को भी इतना ध्यान नहीं देना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अपन ने को बस इतना देखना था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो अपन समझ गए। अब एक्सप्रेशन के बाद आता है जो अपनी मेन टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, इक्वेशन क्या होती है। देखो, अगर अपन एक्सप्रेशन नहीं समझते तो अपने को इक्वेशन अच्छे से समझ में नहीं आती क्या होता है। देखो, इक्वेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन विथ इक्वलिटी साइन। एक्सप्रेशन विथ इक्वलिटी साइन। देखो भाई, अभी इक्वेशन की एक और डेफिनेशन है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इक्वेशन होता क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, इसमें अगर इक्वल टू का साइन आ गया साथ में, तो ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। अब देखो, इक्वल टू का साइन है तो उधर भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए मान के चलो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो ये मेरी पूरी क्या बनी? इक्वेशन बनी। क्या बनी? इक्वेशन बनी। एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन। अब वहां पे कुछ लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने 4 लिख दिया, तो ये क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। अब देखो, इक्वेशन की जो अपने को डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? इक्वेशन को देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन, है ना। अब बात आती है कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है अपने को, है ना। तो अपन बोलेंगे इक्वेशन इज अ कंडीशन, इक्वेशन इज ए कंडीशन। इक्वेशन क्या है? एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे क्या है? इक्वेशन एक कंडीशन है। देखो, मैं एक एक स्टेप से बताऊंगा। जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला एक इक्वेशन मेरे पास ऐसी है ना, एक इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन है, मान के चलो, है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी एज क्या थी, आपकी एज कितनी थी? एक्स ईयर थी। आपकी एज कितनी थी? एक्स ईयर। आपके ग्रैंडफादर की एज है 60 ईयर, लेकिन आपके ग्रैंडफादर की एज जो है वो आपके 5 टाइम्स है। इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये मल्टीप्लाई नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, 5x भी लिख सकते हो उसे, तो 5x इक्वल्स टू 60। मतलब आपकी एज के 5 टाइम्स आपके ग्रैंडफादर की एज है, ठीक है। अब ये तो अपन ने समझ गया कि है क्या, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे एक कंडीशन है, मतलब कि अगर x मैंने 11 रखा, रख के देखो x 11, अगर मैंने 11 रखा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है? 55 होता है। तो इधर 55 आ रहा है लेकिन इधर 60 आ रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं हुए, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते अपन यहाँ पे अपनी मन मर्जी से, है ना। एक कंडीशन है कि एक ही फिक्स वैल्यू है, उसके लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 12 डाल के देखा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। देखो, इधर भी 60 आ रहा है, अपन बोल सकते हैं इक्वल टू 60 है, 60 इक्वल टू 60 है। तो ये इसको क्या कर रहा है? ये इसकी कंडीशन है कि x की वैल्यू 12 है। तो इक्वेशन क्या है? कंडीशन है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे क्या कंडीशन है यहाँ पे? कि इसकी वैल्यू 12 होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन अपन समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब इसी को अपन बोल देते हैं कि अपन इस तरीके से बोल देते हैं कि जैसे 12, जो x की वैल्यू अगर 12 होती है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अपन ने जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो सही साबित हो रहा है, ठीक है। अब अपन ने एक और चीज देखी कि इक्वेशन जो भी होगी उसमें इक्वल टू का साइन है, कुछ चीज यहाँ पे है, कुछ चीज यहाँ पे है। ये दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लिए इसको बोल दिया अपन ने लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ये राइट हैंड साइड पे इसको बोल दिया RHS, राइट हैंड साइड। ये दोनों कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कोई सी भी इक्वेशन हो, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। समझ आ गया? अब देखो, इक्वेशन क्या होती है? मैंने क्या बोला? इक्वलिटी साइन वाला, है ना। देखो, कोई चीज अगर आपको बोले क्या ये इक्वेशन है 2a, ये कोई अगर बोले कि इक्वेशन है, तो नहीं भाई, इसमें इक्वलिटी का साइन ही नहीं है। इक्वलिटी का साइन ही नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है। इसको आप
लोग आगे जाके पढ़ोगे इसको क्या बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है।